हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें कि हम यहाँ पे देखेंगे पर्सोनिफिकेशन। देखिए, ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर 1 में आपके साथ यहाँ पे सिमिली को डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेटाफर को डिस्कस कर चुका हूँ, और अब हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो इसका थर्ड टाइप जो होता है पर्सोनिफिकेशन, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस है, वो मैं आपको ऑलरेडी उन लेक्चर्स में बता चुका हूँ। सो अब मैं उनको यहाँ पे रिपीट तो नहीं करूंगा। इन केस अगर आपने उनको मिस किया है तो आप जा करके देख सकते हैं, देखें, और अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं। और यही चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ करती हैं जो अपकमिंग लेक्चर मेरे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पर्सोनिफिकेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ तो देखिए, पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। इसमें सबसे पहले आप दो चीज़ समझिए। कोई अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो दो टाइप्स का होता है, या तो होगा आपका नॉन लिविंग या फिर लिविंग। अच्छा, नॉन लिविंग क्या होते हैं? नॉन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है हिंदी में नहीं, ठीक है। यानी कि लिविंग बींग्स तो नहीं होते। लिविंग बींग कौन होते हैं? जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी हो, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी हो, ठीक है। जैसे इंसान, इंसान के अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, वो अपने जैसे सिमिलर आइडेंटिकल चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनिमल हो सकता है, या फिर कोई इंसान हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो मूवमेंट कर सकती है, उसको हम लिविंग बीइंग के अंदर काउंट करते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नॉन लिविंग की, तो जो मूवमेंट नहीं कर सकते या अपनी जैसी चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पेन, क्या मूवमेंट कर सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द मैन? नहीं हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे चेयर हो सकती है, टेबल हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, और बुक्स हो सकती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। ओके, तो ये आपकी नॉन लिविंग चीज़ें हैं। क्लियर है? अब मैं आपको लिविंग नॉन लिविंग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, पर्सोनिफिकेशन में होता क्या है ना, जितने भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ऐसे हम ट्रीट करते हैं जैसे कि वो लिविंग बीइंग हो, ठीक है। या तो किसी के कोई आइडियाज़ होते हैं, आइडियाज़ को भी हम कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे कि ये लिविंग बीइंग हो। या फिर आइडियाज़ के साथ साथ अगर कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट भी हैं तो उनको भी हम कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे कि ये लिविंग बीइंग है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसकी जगह आप किसी लिविंग बीइंग को रखते हैं, मैं कहूँ महेश, है ना, ये कोई महेश सर है ना, तो महेश इज द बेस्ट टीचर। हाँ, महेश इंसान अच्छे टीचर हो सकते हैं क्योंकि ये लिविंग बीइंग है, ये पढ़ाते होंगे तो इनका इम्पैक्ट ये है कि अच्छे टीचर हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस को काउंट करें तो क्या ये फिजिबल है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं, क्या ये ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट तो देखो नहीं है ना। लेकिन ये क्या है, एक तरीके की आइडियाज या आइडियोलॉजी है। तो यानी कि जब आप किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट या फिर किसी आइडियाज को एज ए लिविंग बीइंग काउंट करते हैं तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कैसे ये कैसे पॉसिबल हो पाया है। यहाँ पे एग्जाम्पल, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग। अब ये कोई राजा है, इनका टाइम आ रखा है, इनको डेथ होने वाली है, इनकी डेथ आने वाली है। तो डेथ ने क्या किया, उनके जो हैंड्स थे, आईसी हैंड्स थे, वो राजा के ऊपर डाले। यानी कि कहने का मतलब है कि राजा को मौत आ गई। क्या डेथ कोई इंसान था जो चल करके गया था कि आओ मिस्टर राजा हम आपको लेकर के चलें? बिल्कुल नहीं है, नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ पे डेथ को जो एज ए लिविंग बीइंग काउंट किया गया है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, लव इज ब्लाइंड। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाँ, कोई इंसान तो अंधा हो सकता है ना। मैं अगर किसी की बात करता हूँ, सपोज कीजिए कोई एक नाम ले लेते हैं, सपोज कीजिए मिल्टन, ठीक है। मिल्टन इज ब्लाइंड, हालांकि इज नहीं है, जॉन मिल्टन तो एक राइटर थे, है ना। चलो मैं लिख लेता हूँ उन्हीं को, मिल्टन वॉज ब्लाइंड। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर है, मिल्टन जो थे एक इंसान थे, ठीक है, राइटर पोएट हुआ करते थे उस टाइम पे। तो ये ब्लाइंड थे, ये चीज़ें ठीक है, किसी इंसान को आप बोल सकते हो ऐसे। लेकिन लव इज ब्लाइंड, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये चीज़ें क्या है, यहाँ पे लव एक तरह की फीलिंग है या कोई एक तरह का आइडियाज है। तो जब किसी आइडिया को या फिर किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को आप एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पर्सोनिफाई किया गया इन चीज़ों को। क्लियर है? नेक्स्ट है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। ठीक है, अपॉर्चुनिटी जो होते हैं, चांसेस, जो अवसर होते हैं, वो आपके डोर पे नॉक तो करते हैं लेकिन एक ही बार करते हैं। ओके, यहाँ तक तुम्हें मीनिंग का पता लग गया है। लेकिन अपॉर्चुनिटी ऐसे तो नहीं कोई इंसान बन करके आती है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? क्योंकि गेट पे अगर कोई नॉक करता है, कोई इंसान ही करता है, हेलो आई एम, ये प्लीज ओपन द डोर, इस तरह से बोलते हैं ना। लेकिन अपॉर्चुनिटी आकर के बोलेगी हाय आई एम अपॉर्चुनिटी, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अगेन पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड सन। मैं अर्थ, पृथ्वी और सूर्य की पुत्री हूँ। क्या पॉसिबल है ऐसा?
बिल्कुल तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स तो हमारे दो ही होते हैं ना, एक मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं, तभी तो हम आकर के प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड सन, तो ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अर्थ और सन को एज ए लिविंग बीइंग काउंट किया गया है। तो यहाँ पे अगेन ये एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हम देखते हैं, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। अब देखिए, जो मरने वाला इंसान होता है ना, जो मरते टाइम पे इंसान होता है, तो उसके होठों पर सच होता है, ये बात तो ठीक है ना। हालांकि कुछ लोगों का होता है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन किसकी की गई है, ट्रुथ की। ट्रुथ मरने वाले इंसान के होठों पर बैठता है, क्या पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ट्रुथ को एज ए लिविंग बीइंग काउंट किया गया है, और जब लिविंग बीइंग काउंट किया गया है तो ये भी सब पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल हुए। चीजें क्लियर है? इसके पहले देखिए, मैं ऑलरेडी आपको जो पढ़ा चुका हूँ, 1 सेकेंड, लेट मी इरेज इट, मैं आपका एक क्विक रिव्यू करा देता हूँ। इसके पहले जब मैंने आपको सिमली पढ़ाया, तो सिमली में क्या करते हैं, हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, और कंपेयर के लिए कंपैरिजन वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक, एज और सो, ये मैंने आपको वहाँ पे पढ़ा रखा है। अब इनके एग्जांपल मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और चीज़ें अच्छी नहीं है, रिपीटेशन होता रहेगा बार बार। तो वहाँ से जाकर के आप इसको देखें। दूसरा क्या था, मेटाफर। मेटाफर में हम दोनों अगेन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं, ये भले ही दोनों इक्वल हो या ना हो, लेकिन हम इनको कंपैरिजन करेंगे। अब आप कहोगे ये काम तो हम सिमली में भी कर रहे थे, मेटाफर में क्या डिफरेंस हुआ? मेटाफर में बच्चे ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो कंपैरिजन वर्ड होते हैं, जैसे लाइक, है ना, और एज और सो, इनको हम यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो फिर तो आप बोल सकते हैं कि क्या कोई सिमली को मेटाफर में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, बशर्ते आपको लाइक, एज और ये सो जो वर्ड होते हैं, इनको अवॉइड करना पड़ेगा। फिर जो सेंटेंस बनेगा वो आपका मेटाफर हो जाएगा। अच्छा, क्या मेटाफर को हम सिमली में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते ये जो वर्ड यहाँ पे है ना, जिसके अंदर यहाँ पे देखो, मेटाफर में तो कोई कंपैरिजन वर्ड नहीं होते ना, बस आपको कंपैरिजन वर्ड ऐड करने होंगे, लाइक, एज, सो, तब आपका मेटाफर से सिमली में बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मेटाफर से सिमली जा सकते हैं, सिमली से मेटाफर जा सकते हैं। क्लियर है? आज जो पढ़ा है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, निर्जीव, हिंदी में इनको बोलते हैं निर्जीव। दो तरह की चीजें होती है ना, एक तो होती है सजीव और एक होती है निर्जीव। ठीक है, निर मतलब बिना किसी, पता नहीं क्या है। ठीक है, सजीव का मतलब तो यहाँ पे क्या होता है, जो लिविंग बींग्स होते हैं, और निर्जीव का मतलब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो निर्जीव चीजें होती हैं, आप उनको ऐसे मानते हैं जैसे कि एक लिविंग बीइंग काम करता है, जैसे कि सजीव इंसान काम करता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो आप इनको शेयर कर सकते हैं, और इनका वेटेज जो होता है ना, स्कूल लेवल पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 10th 12th, इनफैक्ट आपके ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा होता है। सो मैं इन सबको एक एक करके लाता रहूँगा, तब तक आप इन्हें पढ़ते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।